ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब वैशाख मास के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, वैशाख महीने में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध पदार्थों का सेवन तथा 2 बार भोजन करना और रात्रि में भोजन करना, इन 8 कार्यों को न करना चाहिए। वैशाख महीने में जो व्रत करता हुआ परास के पत्ते पर भोजन करता है, वह पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख महीने में मध्याह्न के समय थके हुए ब्राह्मणों का चरण धोना उत्तम व्रत कहलाता है। मध्याह्न काल में अपने घर आए हुए मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बैठाकर जो उनका चरण धोता है और इस जल को मस्तक पर लगाता है, वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। निसंदेह गंगा इत्यादि सब तीर्थों में स्नान करने का फल होता है। यदि वैशाख महीने में स्नान न करें अथवा पत्ते पर भोजन न करें तो वह गधे की योनि प्राप्त करता है और बाद में खच्चर होता है। जिस मनुष्य का अंग है जो रोगहीन और स्वस्थ है, वह यदि वैशाख महीने में घर में स्नान करता है तो वह चांडाल की योनि को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, वैशाख महीने में सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर जो घर के बाहर किसी तीर्थ में स्नान नहीं करता, वह कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। जो वैशाख महीने को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए बिताता है, वह अवश्य पिशाच होकर अधोगति को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में लोभ के मारे अन्न और जल दान नहीं देता, उसकी दुख की हानि तथा पाप की हानि कमी नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। विष्णु भगवान में तत्पर होकर वैशाख महीने में जो नदी में स्नान करता है, वह तीनों जन्म के एकत्रित किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले समुद्र में जाने वाली नदी में स्नान करता है, उसके 7 जन्म के संचित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य उषा काल में 7 गंगा में स्नान करता है, उसके करोड़ों जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जाह्नवी, बृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगा कहलाती हैं। वैशाख महीने में जो अपने खुदवाए हुए जलाशय में स्नान करता है, उसके आजन्म के पाप हट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख महीना आने पर जो बावली में प्रातः काल स्नान करता है, उसके महापातकों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। यदि घर के बाहर किसी तीर्थ में गाय के खुर के समान गहरा भी जल हो, तो यह निश्चय है कि उसमें गंगा इत्यादि सब नदियां वास करती हैं। इस बात के जानने वाले को सब तीर्थों के अधिक फल होते हैं। हे राजेंद्र, रसों में दूध श्रेष्ठ है, दूध से दही श्रेष्ठ है, दही से घी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है, कार्तिक से माघ श्रेष्ठ है तथा माघ से वैशाख मास उत्तम है। इस मास में किया हुआ धर्म बड़ के बीज के सदृश बढ़ता है। मनुष्य धनी हो, अति दरिद्र हो अथवा पराधीन हो, जो कुछ वस्तु वह प्राप्त कर सके उसको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। कंद, मूल, फल, शाक, गुड़, काठ, पत्ता, जल, मट्ठा ये पदार्थ दान देने से बढ़ते हैं। बिना दिए हुए ब्रह्मादि देवता भी कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। दान न देने वाला दरिद्र हो जाता है, दरिद्र होने से पाप करता है और पाप करने से अवश्य नरक में जाता है।
इस कारण से सुख की इच्छा करने वाले को सदा दान देना चाहिए। जिस प्रकार से सब गुणों से पूर्ण गृह आच्छादन के बिना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से सब महीनों में धर्म करने वाला यदि वैशाख मास में नहीं करता तो उसका सब करना व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार कन्या संपूर्ण लक्षणों से युक्त होने पर भी पति के जीते रहने ही पर लक्षणा कहलाती हैं, इसी प्रकार से हे राजन, अंग सहित सब क्रिया वैशाख महीने में न की जाने पर वृथा मानी जाती है। जिस प्रकार से सब गुण दया बिना व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास धर्म के बिना सब क्रिया वृथा होती है। इसी तरह से सब गुणों से शाक नमक के बिना स्वादहीन जान पड़ते हैं। इसी प्रकार से वैशाख मास में न किए हुए पुण्य भली भांति करने योग्य नहीं होते और वे फल प्राप्त करने के हेतु भी नहीं होते। जैसे सुंदर स्त्री सुंदर ही देख पड़ती है, परंतु बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती, मनुष्यों के पुण्य की अनेक क्रिया वैशाख महीने में न की जाने पर शोभा नहीं देती। इसलिए प्रत्येक प्राणी को वैशाख महीने के सब प्रकार के धर्म प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेष राशि में सूर्य रहने पर विष्णु भगवान के निमित्त प्रातः काल स्नान करके विष्णु का पूजन करें, अन्यथा नरक में जाएं। वैशाख संपूर्ण फल को देने वाला महीना है। इसके देवता मधुसूदन भगवान हैं। इसमें तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान तथा होम अधिक फल देते हैं। प्रार्थना का मंत्र है, हे मधुसूदन, हे देवेश, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में जाता है, मैं प्रातः काल स्नान करूंगा। हे माधव, मेरे संकल्प को निर्विघ्न कीजिए। अर्घ्य का मंत्र, हे मधुसूदन, वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर प्रातः काल स्नान करने में उद्यत मैं तुमको अर्घ्य देता हूँ। इसको ग्रहण कर गंगा इत्यादि नदियाँ, सब तीर्थ तथा सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करके भली भांति प्रसन्न हो। ब्रह्मादि देवता तथा वे सब ऋषि लोग जो वैराग्य हैं, मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें और यथोक्त फलों को देवें। आप सर्वश्रेष्ठ हो, पापियों को शासन करने वाले हो, यम हो, समदर्शी हो, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो, यथोक्त फल देने वाले हो। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें, तब वस्त्र पहनकर सब कर्मों को करके वैशाख महीने में उत्पन्न होने वाले पुष्पों से मधुसूदन की पूजा करके इस महीने की प्रशंसनीय विष्णु की दिव्य कथा सुनकर मनुष्य करोड़ जन्म के संचित पापों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है और उसको संसार, स्वर्ग तथा पाताल कहीं पर भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं आता, न उसको फिर से स्तनपान करना पड़ता है। जो वैशाख महीने में कांसे के पात्र में भोजन करता है तथा अच्छी कथा को नहीं सुनता, न स्नान करता और न दान भी नहीं करता, वह नरक में ही जाता है। 100 ब्रह्म हत्या का पाप किसी प्रकार से समन हो जाता है, परंतु वैशाख महीने में जिसने स्नान नहीं किया उसका पाप नहीं हटता। जिसने स्वाधीन शरीर से स्वतंत्रता से बहने वाले जल में जो अधम मनुष्य वैशाख महीने में प्रातः काल स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि ये 2 अक्षर उच्चारण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने किसी प्रकार के पुष्प से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा नहीं किया, वह शूकर की योनि को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में मधुसूदन भगवान की तुलसी पत्र से पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा होकर करोड़ों जन्म तक ऐश्वर्य भोग कर बाद में करोड़ों
कुल सहित विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराण वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश के संवाद में वैशाख धर्म प्रशंसन नाम का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो मेरे माधव की जय। दोस्तों, चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय अगले की वीडियो में हम लाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।